जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे। आज हम लोग भारत के निर्वाचन आयोग की बात करने जा रहे हैं, जहां से आपको हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग वीडियो का एंजॉय कर सकते हैं, जिससे अगर किसी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न आए तो आप लोग उसका आसानी से उत्तर देने के काबिल होंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले पृष्ठभूमि को देखें तो हमारे देश के संविधान में भाग 15 में निर्वाचन आयोग की बात कही गई है और निर्वाचन आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई है। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्ति, कार्यकाल, कार्य, पात्रता आदि से संबंध है। अब देखें तो सबसे पहले 324 अनुच्छेद क्या कहता है। तो 324 अनुच्छेद कहता है कि चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित दायित्व, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने की बात कही गई है। वहीं 325 को अगर देखें तो धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष को मतदान सूची में शामिल न करने और इसके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान किया गया है। अब अनुच्छेद 326 को देखें तो लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। 327 में कहा गया है कि विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति है। 328 किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति है। 329 चुनाव मामलों में अदालत द्वारा हस्तक्षेप करने की बात कही गई है। आप लोग इस अनुच्छेद को याद कर लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। अब देखते हैं निर्वाचन आयोग की संरचना कैसी होती है। तो निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 ईस्वी को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। इसके बाद कुछ समय के लिए इसे एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 ईस्वी को 3 सदस्यीय पुनः वापस ले आया गया। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 उप चुनाव आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त AIS रैंक के अधिकारी होते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। इसका कार्यकाल अगर देखें तो 6 वर्षों तक या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए तब तक कार्यकाल में रह सकते हैं। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समक्ष दर्जा प्राप्त है और समान वेतन भत्ते भी मिलते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया अगर देखें, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध होने या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। निष्कासन के लिए 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है
और इसके लिए संसद के कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान होना चाहिए। उपरोक्त पदों से किसी को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पर ही लागू होता है। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और यह प्रक्रिया किसी अन्य मामलों में अपनाई नहीं जा सकती है। निर्वाचन आयोग के कार्य को अगर देखें तो चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण इन्हीं के द्वारा संपन्न किया जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य आम चुनाव या उपचुनाव कराने के लिए समय समय पर चुनाव कार्यक्रम तय करना होता है। यह निर्वाचन नामावली तैयार करता है तथा मतदाता पहचान पत्र भी जारी करता है। यह मतदान एवं मतगणना केंद्रों के लिए स्थान, मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तय करता है तथा मतदान एवं मतगणना केंद्रों में भी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं और अन्य संबंध कार्यों का प्रावधान भी करता है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करता है और उससे संबंधित विवादों को निपटाने के साथ उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। निर्वाचन के बाद अयोग्य ठहराए जाने के मामले में आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की बैठक हेतु सलाहकार क्षेत्राधिकार भी करता है। यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करता है ताकि कोई अनुचित कार्य ना करे या सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। यह सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रति उम्मीदवार चुनाव अभियान खर्च की सीमा भी निर्धारित करता है और उसकी निगरानी भी स्वयं करता है। आप लोग बताएं कि अभी भारत के निर्वाचन आयोग कौन है? भारत निर्वाचन आयोग का महत्व क्या है? यह वर्ष 1952 से राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। मतदान में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका भी निभाता है। राजनीतिक दलों को अनुशासित करने का कार्य भी करता है। संविधान में निहित मूल्यों को मानता है, अर्थात चुनाव में समानता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता स्थापित करता है। मतदाता केंद्रित और मतदाता अनुकूल वातावरण की चुनावी प्रक्रिया में सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों को सभी हितधारकों के साथ संलग्न करता है। हितधारकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारियों, उम्मीदवारों के बीच चुनाव प्रक्रिया और चुनावी शासन के बारे में जागरूकता पैदा करता है तथा देश के चुनाव प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने और उसे मजबूती प्रदान करने का कार्य भी करता है। अब देखते हैं चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के प्रस्ताव। तो दिसंबर 2021 में लोकसभा ने चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पारित किया था। यह विधेयक मतदाता सूची डेटा और मतदाता पहचान पत्र को आधार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने का प्रयास करता है। विधेयक का मुख्य विशेषता यह है कि निर्वाचक नामावली की डिफ्यूलिकेशन, यह
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 2050 की धारा 23 में संशोधन का प्रावधान करता है, जिससे मतदाता सूची डेटा को आधार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ा जा सके। इसका उद्देश्य विभिन्न स्थानों पर एक ही व्यक्ति के एकाधिकार नामांकन को रोकना होता है। इससे फर्जी वोटिंग और फर्जी मतों को रोकने में मदद मिलेगी। यह लिंकिंग विभाग से संबंधित व्यक्तिगत लोक शिकायत और कानून तथा न्याय पर संसदीय अस्थायी समिति के 105वीं रिपोर्ट के अनुरूप है। मल्टीपल क्वालिफाइंग डेटर्स नागरिकों को 18 वर्ष की आयु में वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। हालांकि 18 वर्ष की आयु के बाद भी कोई लोग मतदाता सूची से बाहर रह जाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि 1 जनवरी को क्वालिफाइंग तारीख के रूप में माना जाता है। वर्तमान के निर्वाचन आयोग हैं श्री राजीव कुमार जी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके इसे और लोगों के पास ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान हर लोगों के पास होना ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।